बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर इफ्तिखार है और आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि यूपीएस की रिक्वायरमेंट है अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या नहीं है। अब ये बहुत अजीब सी एक कन्फ्यूजन चल रही है कि यूपीएस भी घर में रखना है और सोलर सिस्टम भी लगाना है। और आप लोगों के नॉलेज के लिए, बल्कि शायद मुझसे बेहतर ही जानते हो कि जो सोलर सिस्टम है वो ख़ुद भी एक यूपीएस है। हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम को अगर लें तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम ये काम करता है कि अगर वापडा नहीं आ रही, उसके 3 इनपुट होते हैं, वापडा, सोलर और बैटरीज़। और अगर वापडा नहीं आ रही तो वो सोलर एनर्जी से पावर लेता है और अगर कोई कम पड़ जाए तो बैटरीज से लेता है। तो वो एक यूपीएस ही है। अब एक यूपीएस भी लगवाएं जिसके साथ आप बैटरीज अटैच करें और आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ भी बैटरीज अटैच करें तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। क्योंकि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जैसे आपको इधर दिखा भी सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर जब ये हाइब्रिड इन्वर्टर इसके साथ लग गया है तो ये एक यूपीएस का काम भी कर रहा है। ये इसके साथ बैटरीज लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और ये भी बिल्कुल यूपीएस ही का फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस यूपीएस के साथ आपने सोलर इनपुट भी दी हुई है। तो इस तरह से जब आपने ये सेटअप लगवा लिया है और इसके साथ ही पैरेलल में आप फिर यूपीएस भी लगवा लें तो ये एब्सोल्युटली वेस्टेज ऑफ मनी है। तो हमारा जो बेसिक एम होता है यूपीएस का वो ये है कि जब भी लाइट जाए, यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का फंक्शन है वो एग्जैक्टली इस इन्वर्टर के अंदर हो रहा है। इन्वर्टर के पार्ट्स का हिस्सा है एक यूपीएस और एक इसका चार्जिंग सिस्टम जो बैटरीज़ को चार्ज कर रहा है, और इसकी इनपुट भी सोलर होती है और वापडा और बैटरीज। तो हमारी बात की यानी कि समरी ये है कि अगर आपने एक नया घर बनाना है तो बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि यार मैंने इतने का सोलर सिस्टम लगवाना है और मैंने इतने का यूपीएस लगवाना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सोचें कि आपने 2 चीज़ें बैक वक्त एक जैसी बोल दी हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने गैस का ओवन भी लगवाना है, लेकिन उसके साथ मैंने एक इलेक्ट्रिक ओवन भी लगाना है, उसके साथ मैंने एक और भी ओवन लगाना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। तो ये हमारा एम है आज की इस वीडियो का कि आप लोगों को बताएं कि जब आप घर बना रहे हैं तो आपको यूपीएस लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाइब्रिड सिस्टम एक कंप्लीट फंक्शन करेगा। बल्कि इसमें एक एडवांटेज है जो यूपीएस में नहीं है। इसमें एडवांटेज ये है कि आप यूपीएस के केस में तो सिर्फ एक ख़ास वायरिंग करेंगे अलग से और उसके थ्रू आप फ़ैन या लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे। जबकि जब आप ये सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, मतलब जो इन्वर्टर लगाते हैं, तो ये यहाँ से पावर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में देगा और आपको कोई अलहदा से यूपीएस की वायरिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो एक अलहदा से तार हर कमरे में जा रही होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही जो है वो इन्वर्टर एज ए यूपीएस फंक्शन करते हुए आपके हर कमरे में हर जगह जितनी भी लाइट्स और फैंस हैं वो यूपीएस पे हो जाएंगे। तो ये उस लिहाज से हमारे लिए बहुत यूज़फुल है कि बजाय हम एक्स्ट्रा एक वायरिंग करवाएं तो हम इसी को एज ए यूपीएस इस्तेमाल करें। और उसमें फ़ायदा ये भी है कि आपको ये नेसेसिटी नहीं है कि चलें आप लाइट्स बंद करें, ज़्यादा लाइट्स ऑन नहीं करनी, ज़्यादा फैंस ऑन नहीं करने। जब आप एक इन्वर्टर लगाते हैं हाइब्रिड तो 100% चीज़ें एक्सेप्ट एयर कंडीशनर्स 24/7 365 डेज़ अ ईयर ऑन रहेंगी एज़ लॉन्ग एज़ आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।